दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बब्बर खालसा और आईएसआई के 11 गुर्गे गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय आतंकी, हथियार तस्करी और जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मॉड्यूल का सीधा संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से बताया जा रहा है। 2 अलग अलग ऑपरेशन में कुल 11 आरोपितों को दिल्ली और पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। जांच में पता चला है कि आरोपित पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर काम कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा थीं और समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। स्पेशल सेल की 2 टीमें जिसको लीड मेरे साथ डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी जी हैं और उनकी टीमें हैं, और एक साउथ वेस्टर्न रेंज की टीम नारा चैतन्या साहब जिसको लीड कर रहे थे। इन टीमों ने एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, एक नेटवर्क बस्ट किया है जिसमें पाकिस्तान आईएसआई अलॉन्ग विद मेंबर्स ऑफ बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मिलकर देश में कई जगहों पर सेंसिटिव जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, जो सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे थे, वो लगा रखे थे और साथ में हथियारों की स्मगलिंग भी कर रहे थे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है कि कुछ जगहों पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी। तो ये 3 कंपोनेंट हैं इसके, जो पाक आईएसआई बीकेआई मॉड्यूल है। सीसीटीवी कैमरास एट सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, आर्म्स स्मगलिंग जो इनका क्रॉस बॉर्डर आर्म्स स्मगलिंग है, और तीसरा कई जगह इनकी प्लानिंग थी ग्रेनेड अटैक की जो फाइल किए गए हैं। इस ऑपरेशन में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 जगह से सीसीटीवी कैमरास आइडेंटिफाई करके उतारे गए हैं। ये जगह हैं कपूरथला, जालंधर, पठानकोट, पटियाला, मोगा, अम्बाला, कठुआ, जम्मू कश्मीर में बीकानेर और अलवर। तो इन 3 स्टेट्स में ये इन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे जो कि सेंसिटिव डिफेंस इंस्टॉलेशंस थे, उनके आसपास थे। और ये सीसीटीवी कैमरास जैसे सोलर पावर्ड थे और इनकी फीड इनमें सिम बेस्ड सीसीटीवी कैमरास थे जिनकी फीड डायरेक्टली पाकिस्तान जा रही थी। एक दूसरा 4 पिस्टल्स भी मिली हैं विद कार्ट्रिजेस, जिनमें से जो पिस्टल्स हैं ये 3 पिस्टल्स बाहर की हैं, PX-5 पिस्टल्स हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग नेटवर्क के थ्रू इन्होंने भिजवाई हैं। बाकी कुछ और भी सिम कार्ड्स और इनके मोबाइल्स वगैरह भी मिले हैं। जो इनका बैकग्राउंड समझ में आया है वो ये है कि ये लोग यूथ्स को, जो कि अनएम्प्लॉयड टाइप के या पार्शियली एम्प्लॉयड यूथ से उनका इस्तेमाल कर रहे थे और उनको ये पैसों का लालच देके, और कुछ लोगों को इजी मनी जैसा होता है कि आप पैसे देके और उनको एम्प्लॉय कर रहे थे सिम कार्ड और सीसीटीवी कैमरा लगाने में। एक मॉड्यूल को दूसरे का पता ना चले, एक एंटिटी को दूसरे का पता ना चले, इसलिए डेड ड्रॉप का तरीका और दूसरे तरीके होते हैं, कहीं रख के सामान उठाने का तरीका ये इस्तेमाल कर रहे थे। कई इंस्टॉलेशंस की इन्होंने वीडियोग्राफी भी कराई है इंस्टॉलेशन के बाहर की, सो दैट वहाँ की सिक्योरिटी अपरेटस का पता चल सके। उस तरह के वीडियोस भी इन्होंने बाहर भेजे हैं। इस मॉड्यूल के बस्टिंग से मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप भी हुआ है, जहाँ पे ये लोग कुछ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की इन्होंने वीडियोग्राफ कराई थी और वहाँ पे इनकी ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी। इनमें से जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये मोस्टली पंजाब के हैं, कुछ एक लोग जो हैं दिल्ली के भी हैं, पर जो दिल्ली वाले हैं वो लोग बेसिकली आर्म्स रिसीवर या आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। आर्म्स स्मगलिंग का पैसे का ही इस्तेमाल ये सीसीटीवी कैमरा लगाने में करते थे। जो आर्म्स स्मगलिंग का है उसका इस्तेमाल ये सीसीटीवी कैमरा की फंडिंग में भी करते थे। इनमें एक मनप्रीत सिंह है जो तरन तारण का है, अनमोल है फिरोजपुर का। अनमोल का बड़ा रोल रहा है सीसीटीवी कैमरा लगाने में। अनमोल और साहिल ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। एक अतुल राठी है जिसने आर्म्स रिसीव किए थे इस नेटवर्क के थ्रू। अतुल राठी जो है वो दिल्ली का है, रोहनी के एरिया में रहता है। ये न्यूजीलैंड में
MBA किया हुआ है इसने न्यूजीलैंड से, पढ़ा लिखा लड़का है। इसके अलावा रोहित इसका एक फ्रेंड है और एक अजय है टटेसर का जो आर्म स्मगलिंग नेट में आया है। साथ ही दूसरे में कपूरथला का एक गुरजीत सिंह है जो दूसरा ऑपरेशन था, एक रिम्पलप्रीत सिंह है फजिल्का का, एक सलविंदर कल्लू है फजिल्का का, हरप्रीत सिंह है ये मोगा का है और एक बूटा सिंह है फजिल्का का। तो ये लड़के इस नेटवर्क में इस्तेमाल हुए हैं। सर कहाँ से इनको जो पैसा कितना मिलता था आपका सीसीटीवी लगाने का, और क्या जो हाल में गाजियाबाद में एक नेटवर्क पकड़ा गया था इस मॉड्यूल के साथ इसका कुछ संपर्क है? देखिए जो टॉप ऑपरेटर्स हैं वो तो वही हैं जो बाहर से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो गाजियाबाद मॉड्यूल से इसमें डिफरेंट है वो ये कि इसमें BKI से कनेक्टिविटी इन लड़कों की आई है। जो लड़के पकड़े गए हैं ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्टिविटी वाले लड़के हैं एक, पर ओवरऑल जो पीछे मॉड्यूल जो समझ में आ रहा है वो वही है जो अक्रॉस दी बॉर्डर हैंडलर्स बैठे हुए हैं वो सेम है। आपका दूसरा सवाल पैसे का था, तो जैसे मैंने कहा कि ये आर्म स्मगलिंग भी कर रहे थे, इस नेटवर्क में कई फुटप्रिंट्स ड्रग्स के भी आए हैं, उस पर भी काम चल रहा है और इस पैसे का इस्तेमाल ये लोग इन वेपन्स की फाइनेंसिंग के लिए कर रहे थे। वेपन्स की जो बिक्री से जो पैसा आ रहा था उससे CCTV कैमराज और इसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा ये लोग उठा रहे थे। कब से लगे हुए थे इन जगहों पर? ये पिछले कुछ महीनों से, पिछले 2-3 महीनों से ये कैमरे लगे हुए हैं, 3-4 महीनों से। सर आपने बताया सेंसिटिव जगह ये CCTV कैमरे लगाए गए थे, तो ऐसी सेंसिटिव जगह इनको लगाने की परमिशन दी किसने, क्योंकि सेंसिटिव जगह इस तरीके के काम नहीं होते? देखिए ये कैमराज जो हैं जो सेंसिटिव जगह हैं उनके आसपास की रोडों पे लगाए गए थे और वो ऑलरेडी इन CCTV कैमराज की ऑडिटिंग का काम पूरे देश में चल रहा है। सर ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए जो पकड़े हैं ISI का इस पर रोल है, तो क्या ये जो CCTV कैमरे की लाइव फुटेज जो पाकिस्तान में किस तरीके से देखते थे, ये क्या टेक्निक और खासकर जो आर्मी इंस्टॉलेशन वगैरह उसके आसपास के मूवमेंट की जानकारी देते हैं? देखिए डेफिनेटली ये जो कैमरे लगे हैं इसी पर्पज़ से लगे हैं ताकि सेंसिटिव मूवमेंट्स की जानकारी अक्रॉस द बॉर्डर रिले हो सके। और जो मैंने कहा कि पीछे जो हैंडलर्स हैं वो ISI ऑपरेटिव्स हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस अफसर्स हैं, जो इन कैहूट्स विद बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो लड़के हैं उनके जो यहाँ पर नोन टू हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। Sir, do you think because of the global, potential in West Asia, Pakistani ISI has been placing these individuals for more intelligence gathering? Is the pattern showing that? Because Ghaziabad also had a similar kind of thing. You are saying that since 2 months they were monitoring. So when did it started this particular? See, if you have seen the details of Ghaziabad module also, so these developments are for last 3-4 months in both the cases, and I won't be in a position to comment about West Asia. I'm not too sure about that. So since when were they given this task to send the field? Last 2 months? Last 2-3 months. 2-3 months. Yeah. Sir, can you detail the financing behind this? Financing का should I speak in English or Hindi? नहीं, what's needed for channel? Okay, so finance was basically arranged through sale of these weapons and also through their drug network, and this money was used for purchase of cameras and for payments of operators who were installing these cameras. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।